आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे रिस्पॉन्सिव हेडर। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अपनी वेबसाइट क्या है जो हेडर सेक्शन होता है उसमें अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, टीम, पोर्टफोलियो ये लिंक होते हैं हर वेब पेज पे। और जब आप इसी चीज़ को जब आप अपने टैबलेट या फिर मोबाइल लेआउट पे आते हो तो आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो अपनी वेब पेज पे, है ना? ज़्यादातर देखा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव है। तो इसका मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहेगा, हम इस चीज़ को क्रिएट करें और इस चीज़ को ट्राई करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए जो आपको इस चीज़ का सोर्स कोड चाहिए। देन अब सीधे चलते हैं। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखा है विद द हेल्प ऑफ एमिट एंड देन टाइटल दिया है रिस्पॉन्सिव हेडर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या है। देन इसके बाद लिंक करना चाहूँगा अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि अभी कुछ नहीं लिखा, जो कि काम आएगी अपने पूरे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने की। बॉडी में बात करते हैं, सबसे पहले नैव बार क्रिएट करूँगा। आप पूछोगे नैव बार क्यों क्रिएट किया भाई? नैव बार वो चीज़ है जैसे कि आप वेबसाइट का सबसे अपर मोस्ट पार्ट देखते हो जिसमें लिंक्स होते हैं हर चीज़ के, होम पेज, अबाउट के। तो वो सारे नैव बार में आते हैं। इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट नहीं पता है तो आप एक एग्जांपल लो, जैसे कि आप कहीं बाहर खाने पे जाओ अपने दोस्तों के संग। तो सबसे पहला आपका क्या वो रिस्पॉन्स रहेगा कि भाई आपके लिस्ट आइटम रहेंगे कुछ, कि यार सबसे पहले मेरे को पनीर मसाला खाना है, जो हुआ। तो नहीं हुआ तो टिक्का चलेगा, है ना? और अभी भी नहीं हुआ तो अब मैं छोले खा लूँगा, है ना? तो स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, आपके लिस्ट आइटम है। ये सारे जितने भी आपको अभी दिखाए ना कि आपके लिस्ट रहते हैं, वैसे ही हमारे होम पेज, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हमारे पास होता है एक एंकर टैग। एंकर टैग में अभी तो निल देता हूँ एंड देन यहाँ पर दिया मैंने होम पेज। ऐसे ही आपको दिया अबाउट पेज, जैसे अबाउट पेज होता है हमारा, एंड देन टीम। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट, कि आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हो। देन उसके बाद मैंने हर का पोर्टफोलियो, जिसमें आप किसी पे को प्रेजेंट कर सकते हो। देन अब राइट क्लिक करते हैं, थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है ओपन विद लाइव सर्वर। जो आपने एक्सटेंशन लाइव सर्वर डाउनलोड कर रखी तो आएगा। इसमें आप देख सकते हो जो भी मार्कअप लिखी थी वो यहाँ डिस्प्ले कर रही है। एंड देन उसके बाद अब सीधा स्टाइल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सल, इसमें लिखता हूँ मैं मार्जिन विल बी ज़ीरो, मीन्स बाहर से खिसका आप ज़ीरो, पैडिंग मीन्स अंदर से खिसका आप ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग मीन वाटर बॉक्स मीन्स जितनी विड्थ एंड हाइट दी है उससे ज़्यादा ओवरफ्लोट मत करना, अन्यथा ये एक अपराध होगा। ठीक है? ये मूर्ख माना दारू पीना अपराध है। ठीक है भाई? कोई स्मोकिंग रिलेटेड कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा कोई कंटेंट पुल नहीं करना। देन उसके बाद फॉन्ट फैमिली विल बी सेंसरी, मीन्स आप लिखावट, वैसे रियल लाइफ में लिखावट बहुत बुरी है बट इसमें कंप्यूटर है तो आप देख सकते हो कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले नैव बार को स्टाइल करने की। तो नैव बार में मैं इसे विड्थ दे देता हूँ कि मनुष्य, आप 100% विड्थ ले लो जितनी पूरी डिवाइस की है। तो ये पूरी विड्थ ले लेगा बट हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ चेक करने के लिए, 03A9F4। तो एक डिसेंट ब्लू कलर है, आपको दिखाई दे गया कि विड्थ इसने ले चुका है। अब इसके अंदर जो हमारा नैव बार है, इसके अंदर हमारे पास UL है, मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, हमारे लिस्ट की पनीर टिक्का, पनीर मसाला एंड पनीर बटर, है ना? इसके अंदर मैं देता हूँ डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या करेगा, इन सबको एक रो में अरेंज कर देगा। ठीक है? जो आपको हेडर आता है, देन आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है CSS, मतलब CSS रिलेटेड प्रैक्टिस में। अब इसमें रखता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लैग्स ही रखता हूँ अभी, है ना? देन UL, इसके अंदर मैं करता हूँ लिस्ट स्टाइल विल बी नन, मीन्स जो ये चंद्र बिंदु आ रही है ना वो मिट जाएगी। अब मार्जिन देना चाहता हूँ कि इन दोनों दो एंकर टैग के, मतलब दो लिस्ट आइटम के बीच में कितना गैप हो। तो ऊपर नीचे से तो ज़ीरो एंड देन लेफ्ट एंड राइट से होगा 7 पिक्सल का गैप। तो आप यहाँ देख पाओगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी एक काम करते हैं, सिंपल मैं कर दूंगा ULLI एंड देन यहाँ पर मैं एंकर टैग, यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन से पहले डिस्प्ले विल बी इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्यों दिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इनलाइन ब्लॉक नहीं दोगे तो आप पैडिंग नहीं दे सकते। पैडिंग 20 पिक्सल दिया तो अंदर से खिसकाव हो जाएगा, देखो ये जो आ रहा है ना, और आपने ये कमेंट कर दिया तो नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना भाई? अब आगे बात करते हैं भाई, जो भी मैं कंटेंट आपको सिखाता हूँ ना, भाई की तरह पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है भाई, ये करना है, प्रोजेक्ट करना है, वो करना है ना? 10 प्रोजेक्ट पढ़े हैं भाई, ठीक है? प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, कोई टीचर नहीं करवाता भाई। नॉलेज और विजडम का डिफरेंस है यहाँ पर।
तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स हर एक वर्ड कैपिटल हो। देन टेक्स्ट डेकोरेशन मीन्स मैं अंडरलाइन बताना चाहता हूँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन। और एक कलर सिंपल सा डिसेंट दे देता हूँ, आप बोलो कौन सा कलर, मैंने खुद ही दे दिया वाइट कलर, ठीक है, जोश इतना है कि खुद ही दे दिया भाई। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मार्जिन है ना, ये पर्टिकुलरली लेफ्ट से थोड़ा इधर हो, मतलब जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है ना ये, तो इसे करने के लिए यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट विल बी 30 पिक्सल। बहुत जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन है, तो आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि एक सिंपल ट्रांजिशन दो। ट्रांजिशन किस लिए, क्या कि यार ये इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ नहीं आया, तो अभी बताता हूँ। जैसे कि आप यू एल एल आई एंड देन एंकर टैग को होवर। होवर मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी मतलब जैसे ये मेरे लिस्ट आइटम है, इस पे जब आप कर्सर लाओ तो उसे कहते हैं हम होवर। तो होवर में क्या करना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड हो जाए ये। तो बैकग्राउंड कहाँ से लाऊंगा मैं, यहाँ पर एक सर्च करो फ्लैट यू आई कलर। तो फ्लैट यूआई कलर ये वेबसाइट आएगी, इसमें आप देखो तो कोई सा भी कलर ले सकते हो जो कि बहुत ही डिसेंट हो। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, एंड देन आप ये देखो कि जब मैं इसे होवर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। सिंपल, बहुत ही सिंपल रखा है, कुछ ऐसा रखता हूँ कि जो आपको दिखाई भी दे, है ना। तो इसमें अब ये रखा तो अब ये दिखाई देगा कि ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। और ये 0.5 सेकंड ले रहा है फॉर ईच ट्रांजिशन, यही था एंकर ट्रैक 0.5 सेकंड का मतलब। अब आगे बात करते हैं कि भाई अब आगे क्या है ना। तो आगे करने के लिए यहाँ पर मैं एक नैप के अंदर एक टूगल क्लास क्रिएट कर देता हूँ। टूगल क्लास के अंदर मैं रखूँगा एक इमेज। इमेज कहाँ से, अभी तो मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो इमेज डाउनलोड करते हैं। सीधा यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि फॉन्ट ऑसम और .com। तो फॉन्ट ऑसम पहली वेबसाइट आएगी www.fontawesome.com। जो आप CSS लवर हो तो ये आपको पता होगा। एंड देन उसके बाद आप आओगे आई एम बर्गर पे, है ना। तो यहाँ पर लिख दो हैम बर्गर, मीन्स मुझे एक बर्गर खाना है। बर्गर नहीं है भाई, प्लास्टिक हो जाएगा, किडनी विडनी स्टोन आ जाएगा, ठीक है। वैसे दारू पीने से आता है, कोई नहीं। अब इसमें क्या करता हूँ कि SVG डाउनलोड करता हूँ। SVG क्या होता है, एक तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें पिक्सल नहीं पड़ती किसी भी इमेज की। जैसे कि हम नॉर्मल इमेज फोटो से खींचते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि पिक्सल नहीं फटती। जस्ट इतना याद रखो, है ना। एक तरह की इमेज है जो कि CSS की मदद से होती है। देन इसे डाउनलोड कर लिया आपको, जैसे मैंने ये करें, इस चीज़ को ड्रैग करना अपने फोल्डर में, जो ये आपका VS कोड वाला एडिटर है ना इसमें, या फिर आप किसी भी यूज़ कर रहे हो सबलाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ बात करते हैं, इसे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर करंट कलर कर दो वाइट, एंड देन इस चीज़ को कॉपी करो, एंड देन दूसरी वाली चीज़ के लिए भी मैं यही कलर फिट कर देता हूँ। अब इसी जो मेरी इमेज है ना, उसे मैं लिंक कर देता हूँ इधर। तो इमेज कौन सी रखता हूँ, बार्स वाली। तो आप देखोगे कि मेरे बार्स आ चुके हैं। एंड देन अब इसे स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई जो इमेज की विड्थ है ना, तो 25 पिक्सल कर देना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं है, ठीक है। कि मैं ठीक है भाई, तेरे कहने पे कर दिया, है ना। तो अब मैं कहता हूँ कि जो टूगल क्लास है उसको आप विड्थ दे दो 100%। और जो उसका बैकग्राउंड है ना भाई, थोड़ा सा अटपटा रखना। थोड़ा सा अटपटा कैसे, कि जैसे कि आपने अभी तो ये दिया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, है ना, मेरे को वो चलेगा। तो इसने कहा ठीक है भाई, ले तू भी मार, है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हो कि आप टेक्स्ट अलाइन मीन्स जो ये आइकन है ना, उसे आप राइट में लाना चाहते हो। तो आपने कहा कि चल भाई इधर पहुँच जा, पहुँच गया। अब यहाँ से आप कह रहे हो पैडिंग मीन्स अंदर से खिसकाओ, ऊपर और नीचे से, मतलब ऊपर से 10 पिक्सल, साइड से 30 पिक्सल, एंड देन फिर नीचे से 10 पिक्सल एंड राइट से 0। तो आप देखो इधर आ चुका है। अब आगे बात करते हैं। ये चीज़ तो हो चुका है, बहुत सिंपल है ना। सिंपल पहली बात के लिए होता है, अब कोई नहीं। अब मैं यहाँ कर देता हूँ डिस्प्ले विल बी नन, मतलब दिखना बंद हो जाए। तो आप देखो अब दिखाई नहीं दे रहा, बट वो प्रेजेंट है। जैसे मैं इसे करूँगा तो आप देखो वो प्रेजेंट है, बट मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा। अब आप कहोगे कि ये क्यों किया भाई, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मीडिया क्वेरी, सॉरी वापस लिखता हूँ मीडिया। इसमें मैं कहता हूँ कि जो आपकी मैक्स विड्थ मीन्स इससे ज़्यादा इससे कम हुई, मतलब 768 पिक्सल से आपकी विड्थ कम हुई, देन ये वाली चीज़ें ऐड हो। जिसमें मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले टूगल को कर दूँ डिस्प्ले विल बी ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स ये दिखना शुरू हो जाए, मीन्स आप इसे राइट क्लिक करो, यहाँ आएगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद जो आपका ऐसे आएगा, इसमें देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है ऊपर कोने में, यहाँ पर एक 4 और इसका आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो। तो आप ये देखो कि ये आ चुका है। जब मेरी
विड्थ ज़्यादा है देन ये नहीं दिखाई देगा, जब 768 को क्रॉस करेगा तब ये दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है ना उसका डिस्प्ले हो ब्लॉक। तो अभी मैं बताऊँगा क्या रहेगा। अभी यहाँ पर आप बस देखते रहो, तो ULLI इसके अंदर मैं चाहता हूँ डिस्प्ले विल बी ब्लॉक, तो इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। अब आके पूछोगे कि इसका क्या फ़ायदा हुआ अभी, है ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक रखता हूँ एंड देन टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर, कि जिससे ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह से स्टाइल करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ jQuery। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यार जावास्क्रिप्ट इतना अच्छा मत यूज़ किया करो, आती नहीं अभी। तो मैं बता दूँ भाई, आप प्रैक्टिस करोगे तभी प्रैक्टिस बनेगी। तो jQuery डाउनलोड कर लिए, मतलब jQuery का CDN कॉपी किया है एंड देन पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, jQuery बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है जावास्क्रिप्ट का। जस्ट आपको मेरी बात समझो, हर बात पे आपको स्क्रिप्ट आसान लगेगी, ठीक है। पढ़ने के बाद भी आपको आसान लगेगी, चाहे आप कैसे ही कर लो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड देन फंक्शन, सॉरी FUNCN फंक्शन एंड देन ये इसका बेसिक सिंटैक्स रहता है जब भी आपको jQuery लिखनी है, ठीक है। ये तो हर बात लिखना पड़ता है, कभी आप कहो इसी से डर जाओ कि भाई ये क्या है, इसका मतलब समझाना, तो ये बेसिक सिंटैक्स रहता है। अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि जो हमारा ये नैव बार है इसे कॉपी करो एंड देन यहाँ मैंने लिखा डॉलर के अंदर मैंने ये ध्यान दिया, मैंने कहा कि जब 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 मैं इस पर क्लिक करूं, मानस जब मैं इस पर क्लिक करूं देन एक फंक्शन रन होना चाहिए। और वो फंक्शन क्या कहता है गुरु, इसके अंदर इसने कहा कि जो ये आपका ये UL है, ये मनुष्य जब जब क्लिक होगा, है ना, तो इसमें एक क्लास टूगल कर देनी। टूगल का मतलब होता है कि जब आप एक बार क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगी, दूसरी बार क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। और कौन सी क्लास, एक्टिव। तो आप देखो, अब जैसे कि जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो रही है एंड देन ये अपीयर हो रही है ना। और जब मैं इसे ऐसे करता हूँ, देख रहे हो सारी चीज़ें हो चुकी है। और आपको ये बॉडी में दिखाऊँ तो बॉडी में क्या चेंजेस हुए, तो यहाँ देखो नैव बार है ना, इसमें मैं जब इसे एकदम बिल्कुल UL देखो, यहाँ पर इसका जो UL का स्टाइल है ना वो चेंज होने लग रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि चीज़ें अब कैसी दिख रही हैं, है ना। आप ये चीज़ देखो, जैसे कि मैं इसे विड्थ कर देता हूँ तो अभी तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ लिख दो, मैं लिखूँगा UL एक्टिव, जिसके अंदर मेरे पास हो डिस्प्ले विल बी ब्लॉक। अब जब इसे करोगे एंड देन रिफ्रेश करोगे तो आप देख पा रहे हो कि HTML डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो चुका है। जब मैं इसे शॉर्ट करता हूँ देन उसके बाद मेरा ये चीज़ अपीयर होता है एंड देन क्लिक करने पे काम करता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने या सीखने को या कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो को देख के वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा यार आप फॉलो करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे फैमिली का मेम्बर बनो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी शेयर करूँ। तो यही था इस वीडियो के लिए एंड दैट्स वाज वेरी मच इन फ्रॉम माय साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।